नमस्कार दोस्तों। कल तक हमने पर्सनली नो हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे बोला है। क्या बोला है कि हमारे पास एक तो मीनार है, एक तरफ तो मीनार है और एक तरफ क्या है? भवन है। एक तरफ मीनार है और एक तरफ क्या है? भवन है। जैसे मैंने इसको मीनार मान लिया तो इधर क्या है? भवन है। अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है अभी कुछ नहीं पता। जब उन्नयन कोण के बारे में पता चलेगा उस स्थिति में हम कह सकेंगे जिसका कोण छोटा है, जिसका उन्नयन कोण कम है वो तो होगी छोटी ऊंचाई की, और जिसका उन्नयन कोण बड़ा है वो हो जाएगी ज्यादा ऊंचाई की। तो अब देखते हैं इसमें क्या बोला है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये है भवन, इसके शिखर का उन्नयन कोण इस शिखर से यहां उन्नयन कोण बोला है 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर ये भवन है, इसके शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला है? 60 डिग्री, अर्थात ज्यादा बोला है। इसका मतलब ये ऊंचाई ज्यादा होगी। ये ऊंचाई क्या होगी? ज्यादा। यहां पे दिया है आपको 60 डिग्री। ये किसका बोला है? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसका मतलब यहां पे दिया है 60 डिग्री। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। नीचे से ऊपर, तो यहां से ऊपर देखेंगे तो ये वाला कोण, नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण? ये वाला। ये बनता है उन्नयन कोण। तो ये तो भवन है और ये क्या है? मीनार है। भवन के शिखर से यहां पर कोण बना है 30 डिग्री और इसके पाद बिंदु से यहां पे कोण बना है 60 डिग्री। साथ ही आपको क्या दिया? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये लो, इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है। जबकि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर ये क्वेश्चन दिया है। यहां पे आपको सिर्फ इसका मान दिया है। यहां से नाम लिख देता हूं ए बी सी और इधर लिख देता हूं डी। त्रिभुज ए बी सी में सिर्फ बीसी का मान दिया है कितना? 50 मीटर, और किसी का मान ही नहीं दिया है। आपको पूछा किसका मान है? इसका मान पूछा है। आप इसका मान भी निकाल सकते हैं, इसका मान भी निकाल सकते हैं, इसका मान भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले का मान भी निकाल सकते हैं। सभी मान निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम शॉर्ट में देख लेते क्या निकलेगा, फिर बेसिक से करेंगे। शॉर्ट में निकालें तो यहाँ ये 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं ए बी सी में, बना देता हूं साइड में ए बी सी। ये ऐसा हमारे को त्रिभुज दिया ए बी और सी, और यहां पे दिया है 60 डिग्री और यहां पे दिया है 50। इसका मतलब 50 डिग्री के सामने दिया, ये 90 रहेगा हमेशा क्योंकि समकोण त्रिभुज पे लगेगा। तो यहां कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 50 के सामने, ये 60 डिग्री के सामने 50 दिया है तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? छोटा आएगा। 50 का छोटा रूप बटे में √3, और करण क्या आएगा? 30 के सामने वाली साइड ये, इसका डबल, तो ये आ जाएगा 100/√3। तो ये साइड निकल के आ जाएगी 50/√3 और ये वाली साइड निकल के आ जाएगी 100/√3। अब इधर वाले त्रिभुज की बात करें। यहां पे नाम क्या है? बी है, और ये क्या है? ए, और ये क्या है? डी। बी ए डी की बात करें, बी ए डी। बी ए डी में हमें मालूम क्या है? यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये मालूम है, और इसका पता चल गया ये कितना है? 50/√3 है।
ठीक है, ये 90 डिग्री पे होता ही है, तो यहाँ कोण कितना आ गया 60। तो यहां से पता चल रहा है 60 डिग्री के सामने कितना है 50/√3, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा छोटा होगा। इसका और छोटा करेंगे 50/√3 है, इसका और छोटा करेंगे तो बटे में √3 और लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 50/3। तो एडी का मान कितना आ गया है, इसका मान आ गया है 50/3। आपको भवन की ऊंचाई निकालनी थी जो कितनी आ गई है 50/√3। अगर आपको इसका मान भी निकालना हो, यहां से लेकर यहां तक ये निकालना हो, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है 50/3, उसका डबल तो क्या आ जाएगा 100/3। तो ये कितनी आ जाएगी 100/3। ये हमने सीधा निकाल लिया, चेक कर लिया। इसका मान निकालना है तो इसका मान कितना आना चाहिए 50/3। अब बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसका मान कितना आ चुका है 50/√3, जो हमें बेसिक से निकालना, बाकी सभी को मैं मिटा देता हूं। ये लो, ये मीनार वापस लिख देंगे, मीनार, ये मीनार है और इसकी 50 मीटर। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए हैं, एक तो BAD और एक बन गया है ABC। तो दोनों त्रिभुजों में एक तो ज्ञात और एक जो हमें निकालना है, उनके मध्य रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। या फिर कैसे करना है, अब यहाँ पे ज्ञात तो ये है, निकालना इसमें तो कुछ नहीं है, तो किसके मध्य, मैंने बताया है ज्ञात और जो निकालना है, ज्ञात त्रिभुज ABC, इसके अंदर रिलेशन बनाना है ज्ञात व अज्ञात के मध्य, ज्ञात व अज्ञात, हमने ऐसा पढ़ा था। तो ज्ञात तो हमारे पास ये वाली साइड है, ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है, ये लंब, तो ये नीचे वाला आधार हो गया और ये वाली साइड क्या हो गई करण। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये करण। हमें लंब तो ज्ञात है, अज्ञात क्या, ये भी अज्ञात है और ये भी अज्ञात है। अब अज्ञात कौन सा निकालना है, इस दोनों ही मान हमें नहीं पूछा, नीचे वाला मान भी नहीं पूछा, ये वाला मान भी नहीं पूछा, तो अब रिलेशन किसके मध्य बनाना है, पूछा तो ये है। तब क्या करना है, जब दो ट्राइंगल बन जाए तो फिर उनमें दिया हुआ मान और उभयनिष्ठ मान के मध्य रिलेशन बनाएंगे। दिया हुआ मान क्या है, इसका मान दिया हुआ है, और उभयनिष्ठ मान ये वाली साइड AB इस ट्राइंगल के अंदर भी है और इस त्रिभुज के अंदर भी है, दोनों त्रिभुज के अंदर कौन है AB है। इसका मतलब एक रिलेशन तो AB कर लेंगे और एक ज्ञात है कौन 50। तो रिलेशन लंब और आधार के मध्य बनेगा, किसके मध्य बनेगा, लंब और आधार के मध्य। क्यों बनेगा, ज्ञात मान और उभयनिष्ठ मान जो भी है उनके मध्य हमें रिलेशन बनाना है। तो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ साइड AB है, तो एक तो AB को लेना है और एक वो साइड लेनी है जिसका मान ज्ञात हो। किसका मान ज्ञात है, BC का। तो AB और BC के मध्य रिलेशन बनाना है, AB और BC के मध्य रिलेशन बनाना है। AB क्या है, अगर यहाँ पे दिया हुआ इस त्रिभुज में देखें तो दिया हुआ ये एंगल थीटा है 60 डिग्री, तो इसके सामने लंब, तो BC तो क्या होगी लंब, ये तो हो गया लंब। AB ये बड़ी वाली साइड करण होगी, बच गई वो आधार, ये क्या हो गया आधार। तो हमें रिलेशन बनाना है लंब और आधार के मध्य। किसके मध्य रिलेशन बनाना है, लंब और आधार या आधार और लंब के मध्य। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे। इसी प्रकार इधर वाली साइड में भी ये H हमने मान ली, इसका मन ऐसे मान लेना कि ये तो हमें ज्ञात है या जो अज्ञात है, और इस साइड उभयनिष्ठ है, ये तो अज्ञात है, इसका मान तो निकालना है, तो इसको तो लेना है, और ये साइड क्या उभयनिष्ठ, तो इस वाले में लेंगे AD और AB के मध्य रिलेशन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो सारी बातें लिख देंगे, जो भी दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50, मीनार के शिखर का भवन के पाद बिंदु से यूनियन कोण 60 डिग्री दे रखा, ये दे रखा 30 डिग्री, ज्ञात क्या करना है भवन की ऊंचाई, ये सारी बातें हमें लिख देंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन, इतना आपको लिखना है, उसके बाद में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेना है, जैसे ये वाला त्रिभुज ले लूं ABC, त्रिभुज ABC, एक तो इसमें से रिलेशन बनाना है, एक त्रिभुज BAD, एक त्रिभुज बनाना है BAD के मध्य। पहले मैं लिख दिया ABC,
ए बी और सी, इसके मध्य रिलेशन बनाना है। तो किसके मध्य बनाना है, इसमें हमने पहले चेक कर लिया था, लंब और आधार के मध्य रिलेशन या आधार और लंब के मध्य रिलेशन। तो मैं आधार बटे लंब बराबर क्या होता है, आधार और लंब के मध्य रिलेशन बनाना है। तो आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा आधार का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको आधार ही रख लेता हूं ए, या आधार का मान बोल देता हूं ए बी। क्या बोल देता हूं, ए बी, ठीक है। बटा लंब, थीटा के सामने लंब, लंब होगा बीसी जिसका मान कितना है 50, बराबर कोट थीटा। थीटा कितना दिया, इस ट्राइंगल में ए बी सी के अंदर थीटा दिया है 60, तो कितना आ जाएगा 60। तो ए बी बटा 50 बराबर कोट 60। कोट 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का उल्टा, टेन 60 का मान होता है √3, तो कोट 60 का हो जाएगा 1 बटा √3, 1 बटा √3। तो ए बी का मान हमारे पास निकल के आ गया है, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 बटा √3। थोड़ा और सेट कर देते हैं, √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 50 बटा 3 और √3। ये मान आ गया है ए बी का। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ए बी का मान आ गया है 50 बटा 3 और इंटू में √3। उसके बाद में दूसरा ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं, बी ए डी में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में लिख देना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए डी में। बी ए डी में किसके मध्य रिलेशन बनाना है, एक तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एडी और उभयनिष्ठ भुजा थी ए बी। तो एडी और एबी के मध्य रिलेशन बनाना है। यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा लंब और ये क्या आ जाएगा आधार। रिलेशन बनाना है लंब और आधार के मध्य, तो एल बटा ए बराबर क्या होता है टेन थीटा, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है टेन थीटा। एच लंब का मान कितना हमने मान लिया था एच, तो एच बटा आधार का मान ए बी बराबर टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में 30 डिग्री, तो एच बटा ए बी बराबर टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान 1 बटा √3, 1 बटा √3। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ए बी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इंटू √, ये बटे में √3। एच बराबर आ जाएगा ए बी बटा √3, इधर बटे में है उधर किस में चला जाएगा गुणा में। ए बी का मान रख देता हूं, ए बी का मान क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते। एक से मान ए बी का रख दें, तो ए बी का मान कितना था 50 √3 और बट्टे में कितना 3, और इसके बट्टे में भी कितना है √3, 50 बट्टे 3 और उसके बट्टे में कितना आ गया √3। ये √3 कहा जाएगा यहां पे आ जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 50 √3 और 3 और ये ऊपर आ जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 50 बटा 3। h का मान कितना आ गया 50 बटा 3, जो हमने पहले ही चेक कर लिया था। h का मान कितना आने वाला है 50 बटा 3, अर्थात भवन की ऊंचाई कितनी होगी 50 बटा 3। 50 बटा 3 का मतलब 50 में 3 का भाग दे लेना, भाग देने पर जितना भी आए ये कितना आ जाएगा लगभग 17 के 16 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 17। अगर 51 होता तो 17 हो जाता, 51 होता तो कितना हो जाता 17, इसका मतलब 16 पॉइंट कुछ है, 17 के लगभग पास में, भाग दे के देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोला है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो देख लेते हैं पहले क्या दिया है। हमारे पास एक सड़क है जिसकी लंबाई कितनी 80 मीटर, ये सड़क है, इसकी लंबाई कितनी है 80। ए से बी तक हमारे पास कोई सड़क है जिसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है, चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दो खंभे लगे जिनकी लंबाई समान है, जिनकी लंबाई कितनी है, समान। अगर ये अक्ष है तो ये भी कितनी है, अक्ष। ये दो क्या है हमारे पास, खंभे जिनकी लंबाई कितनी है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में यह है सड़क के कोई एक बिंदु, जैसे मैंने मान लिया ये रहा बिंदु, सड़क के बीच में कोई एक बिंदु, इन दोनों खंभों के बीच और सड़क पर कोई एक बिंदु ये रहा, ये मान लिया मैंने, ये बोल रहा है से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहां से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यहां से खंभों, यहां देखें तो 60 डिग्री आएगा या 30 डिग्री, या इधर देखें तो 60 डिग्री या 30 डिग्री, ऐसा बोला है। तो बीच में कर लूंगा तो लगभग बराबर आ जाएंगे। मैं यहां मान लेता हूं, तो यहां से यहां देखता हूं तो लगभग कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि छोटे, और यहां देखूंगा तो ये क्या हो गया, 60, ये कितना आ जाएगा, 60। ये आपको दिया है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये क्वेश्चन नंबर आगे देख, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों की बिंदु से दूरी। अब आपको ए से नाम लिख देता हूं, ए बी, और ये है सी, और ये क्या, डी, और यहां पे दे देता हूं ई। क्वेश्चन बोला है खंभों की ऊंचाई अर्थात ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक का मान निकालना, अर्थात अक्ष का मान निकालना है। एक का मान निकल के आ जाएगा, दोनों मान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि खंभे दोनों समान लंबाई के। इसके अलावा ये बोला है उस बिंदु से खंभे की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी। आपको निकालना क्या क्या है, निकालना है ए से लेकर डी, एक तो ये निकालना है जो किसके बराबर है, बी से लेकर सी, ये निकालना है। एक तो ये दोनों आपस में बराबर, ये एक निकालना है ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक, और एक निकालना है ई से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक। ये आपको 3 मान निकालने हैं। कितने मान निकालने हैं, 3 मान। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट कितनी दी है, 80 दी है। यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट कितनी है, 80। मैं एक साइड को मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं अगर ये इतनी इतनी अक्ष है, इतनी इतनी अक्ष है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 80 माइनस अक्ष। अक्ष तो मान लिया, तो और मान लेते हैं वाई। इसको अगर मैंने वाई मान लिया तो यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगा, 80 माइनस वाई। कैसे, समझो दोबारा। अगर ये टोटल 100 है और मैं कह दूं यहां से लेकर यहां तक 20 ही है, तो आगे वाली कितनी है, आप आराम से बता दोगे 80 है। आगे वाली कितनी होगी, 80। कैसे, कंप्लीट 100 में से इधर वाली हटा दी, इधर वाली हटा दी, तो कितना बच गया, 80। वैसे ही क्या, ये पूरी कितनी है, 80। मैंने इधर वाली मान ली y है, तो इधर वाली क्या हो जाएगी, पूरी में से इधर वाली हटा देंगे। पूरी है 80, उसमें से ये हटा दिया तो ये वाली साइड बच जाएगी। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है और यहाँ पे कितना, 30 डिग्री का कोण। अब मान निकालना है, अक्ष का मान। तो अक्ष का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अक्ष का मान निकालने के लिए देखो, इस वाले त्रिभुज, इधर वाले त्रिभुज में भी ये और इधर वाले त्रिभुज में अक्ष दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब एडी और बीसी उभयनिष्ठ है। क्यों, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है, इसलिए उभयनिष्ठ है। वैसे नहीं है, ये इधर वाला ट्राइंगल अलग है, इधर वाला ट्राइंगल अलग है। इधर वाले त्रिभुज से मैं एडी का मान निकाल लूं और इधर वाले त्रिभुज से बीसी का मान निकाल लूं और दोनों को आपस में क्या कर दे, बराबर कर दे। क्यों कर दे, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो इधर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पहले, सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, जो दिया हुआ है, दिया हुआ है, जो जो चीजें आपको दी हुई है। ए से लेकर बी तक की लंबाई दी है 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद में खंभों, खंभों के बारे में बोला है, समान लंबाई के खंभे हैं। किसी बिंदु से खंभे का, एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दूसरे का कितना है, 30 डिग्री है। उसके अलावा क्या लिखना, जो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडी का मान, ए का मान और बीई का
मान। ये चीज लिखने के बाद में हम सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। क्या होगा? पहले इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, एक नंबर त्रिभुज EBC में, तो समकोण त्रिभुज EBC में इसके अंदर चर्चा करें तो एक तो इस साइड के मध्य रिलेशन बनाएंगे क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। मान BC जितना है उतना ही क्या है? AD है। साइड का मान उभयनिष्ठ है, त्रिभुज में उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ये तो आ जाएगा इसका, तो ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये करण। और एक मान जो ज्ञात है, ये वाला ज्ञात है 80 माइनस वाई है, यहां से लेकर यहां तक कितना? 80 माइनस वाई। तो लंब और आधार के मध्य रिलेशन, तो समकोण त्रिभुज EBC में लंब बटा आधार के मध्य रिलेशन क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा। लंब का मान कितना है? हमने मान रखा है ऐसे अक्स, या फिर BC रख दो, एक ही बात है, अक्स बटा आधार का मान कितना है? 80 माइनस वाई। 80 माइनस वाई बराबर टेन थीटा। थीटा का मान कितना है? 30, तो टेन 30 डिग्री। तो अक्स बराबर ये इधर बट्टे में, उधर किस में चला जाएगा? गुणा में। 80 माइनस वाई, ये गुणा में टेन 30। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो अक्स का मान हमारे पास आ गया है, या परिमेयकरण भी कर लेते हैं। अक्स बराबर आ जाएगा 80 माइनस वाई, और बट्टे में 3, और ऊपर क्या आ जाएगा? √3। परिमेयकरण करूंगा तो √3 नीचे लिखूंगा, √3 ऊपर लिखूंगा। √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा? 3, और ऊपर आ जाएगा √3, तो आ जाएगा 80 माइनस वाई √3 बटा 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस त्रिभुज में भी चर्चा कर रहे हैं, EAD में समकोण त्रिभुज ये EAD में इसके मध्य और इसके मध्य रिलेशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो एक तो इसके मध्य, और ये साइड आपको ज्ञात है। ये साइड क्या है? ज्ञात है। क्या मान है इसका? y। तो थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार। रिलेशन बनाना है लंब और आधार के मध्य, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? टेन थीटा। लंब का मान कितना है? अक्स बटा आधार का मान कितना है? y बराबर टेन। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो अक्स, इस y को मैं उधर ले जाऊं, या y का मान रख देते हैं, लिख दिया y है, तो ये उधर गुणा हो जाएगा, तो y, और टेन 60 का मान होता है √3। तो अक्स का मान आ गया है y √3। ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों ही किसके मान है? अक्स के मान है। समीकरण 1 और 2 दोनों ही अक्स के मान है, अतः दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो y √3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस वाई √3, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, ये आ गया। √3 से बराबर में है, तो √3 से √3 कट गया, तो y, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3y बराबर 80 माइनस वाई। 3y बराबर 80 माइनस वाई। √3 से √3 कट गए, ये बट्टे में दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा, तो 3 इधर गुणा में आएगा, 3y बराबर 80 माइनस वाई। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेते, इस y को इधर ले आए तो कितना आ जाएगा? y को इधर ले आए तो कितना आ जाएगा? 4y बराबर 80, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 80 बटा 4, तो y का मान कितना आ गया? 20। y का मान आ चुका है 20। तो यहां से लेकर यहां तक AE का मान हमारे पास आ गया है, AE बराबर कितना आ गया है? 20 सेंटीमीटर। AE का मान कितना आ गया है? 20 मीटर। तो E से लेकर B तक EB का मान कितना होगा? EB का मान होगा 80 माइनस वाई। 80 माइनस वाई का मान है 20, तो कितना आ जाएगा? 60। तो इसका मान आ गया है 60। उसके बाद में मान निकालना x का। तो अगर मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, चाहे 1 में बोल दो चाहे 2 में, छोटी कौन सी लग रही है? 2। तो समीकरण 2 में मैं y की जगह
y की जगह कितना रख दूं, 20 रख दूं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो क्या आ जाएगा, x बराबर y का मान कितना आया है, 20 और √3। तो x का मान कितना आ गया है, 20 √3। x कौन है, AD, और x कौन है, BC। अर्थात खंभों की लंबाई तो कितनी आ जाएगी, 20 √3, और ये साइड आ जाएगी 20, और ये साइड आ जाएगी कितनी, 60। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, नहर है हमारे पास, ये लो नहर बना लेते, ये इतनी चौड़ी क्या है, नहर है। बोला नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है, तो एक तट इधर मान लेते हैं, टीवी टावर खड़ा है। तो टीवी टावर बनाने के लिए पहले आपको उसका क्या करना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर क्या, ये टीवी टावर खड़ा है। बेस का रूप में मतलब मीनार के रूप में ऐसे आपको एक चबूतरा टाइप या मीनार टाइप बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर क्या खड़ा है, ये हमारे पास है टीवी टावर। ठीक है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर ये रहा, इसके ठीक सामने दूसरी तरफ, सामने इधर भी होगा और इधर भी होगा, लेकिन बोला है सामने दूसरे तट पे, तो दूसरे तट ये रहा, तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री। दूसरी तरफ यहां पे मैंने मान लिया, यहां से टावर के शिखर का ओनियन कोण कितना बोला है, 60 डिग्री बोला है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब इधर चलना है या इधर चलना है, दूर बोला है तो कायदे से दूर इधर ही होना चाहिए, कायदे से दूर इधर ही होना चाहिए, 20 मीटर दूर। ठीक है, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने पर, हाँ इस बिंदु को मीनार के पाद से मिला दिया, ये लो, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से शिखर का ओनियन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई ये आपको, जैसे ए, बी, सी और डी, आपको क्या क्या ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई बी, ए से लेकर सी तक ज्ञात करना है। एक तो ए से लेकर सी तक ज्ञात करना है, ये क्या नहर की चौड़ाई, नहीं, ए से लेकर बी तक, नहर यही है, यहां से लेकर यहां तक नहर बोला है, नहर से 20 मीटर दूर बोला है, ये तो दूर है नहर से, तो नहर की चौड़ाई हो जाएगी, एक तो ए बी ज्ञात करना है, और एक टावर की ऊंचाई ए से लेकर डी तक, ये दो चीज ज्ञात करनी है। देखो देखते ही हम कर लेंगे। मैंने बताया था यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड, यहाँ वाली साइड की डबल होती है, ये यहाँ वाली साइड इसकी क्या होती है, डबल, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 10, ये लो 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ कितना आएगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 10 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, बड़ा होगा, तो 10 का बड़ा √3, तो हाइट तो कितनी आ जाएगी, 10 √3, और नीचे वाली साइड नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10। अब निकालना है तरीके से, बेसिक से निकालेंगे, सीधा हम चेक कर लेंगे कि ये कितना आएगा, तो ये मान तो आएगा 10, और ये मान कितना आएगा, 10 √3। शायद मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बताया था, दिमाग से आउट हो गया, आप खुद चेक करना डायरेक्ट कैसे होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कितना, 10 √3 लिख लो, अगर बाद में इतना ही आता है तब तो सही है। ये किसका मान है, एडी का,
AD का मान तो कितना आएगा 10√3 और AB का मान कितना आएगा 10। अगर इतना ही आता है तब तो सही है, वरना गलत है। चेक करते हैं। मैं क्या करता हूं, ये 20 है, यहां से लेकर यहां तक मैं अक्स मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, अक्स। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए ADB और ADC, दो त्रिभुज है, दोनों में भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, AD। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कौन है, AD। तो एक तो रिलेशन AD को लेके बनाना है, त्रिकोणमिति में रिलेशन एक तो AD को लेना है हर बार। और एक अगर नीचे वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में बात करूं तो हमने इसको अक्ष मान लिया है, इसका मतलब ये ज्ञात है एक तरह से, तो एक इसको लेना है। छोटे वाले त्रिभुज में इसमें और इसके अंदर रिलेशन, और बड़े वाले त्रिभुज में इसका पता चल गया ये 20 है और ये अक्ष है, तो कंप्लीट कितनी है 20 प्लस अक्ष, और ये हमें उभयनिष्ठ है तो ये लेनी है। तो दोनों त्रिभुज में इसके और इसके मध्य रिलेशन बनाना है। उससे पहले आपको जो भी दिया वो सारी बातें लिख देना, क्या क्या दिया हुआ है सारी बातें लिख देंगे। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है, AD का मान और AB का मान, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज ले लेता हूं, BAD में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAD में क्या हो जाएगा, रिलेशन। ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होगा तो नीचे वाला क्या होगा, आधार। रिलेशन बनाना है लंब और आधार के मध्य, तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा। लंब बटा आधार tan थीटा। मान रख देंगे, लंब नहीं मालूम या तो AD रख दो या फिर अक्ष यहां मान लिया, या लंब भी रहने दो, या फिर इसका नाम ही दे देते क्या है, AD बटा आधार का मान A से B कितना है, अक्ष, और tan थीटा का मान कितना है 60। तो AD बराबर, ये इधर बटे में उधर गुणा में आ जाएगा, तो गुणा में क्या आ जाएगा, अक्ष, और tan 60 का मान होता है √3, तो अक्ष √3। ये मान आ गया है AD का, ये मान आ गया है AD का। समीकरण नंबर 1 कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज BAD से। अब बड़े वाले त्रिभुज से देखते हैं दोबारा। बड़े वाला त्रिभुज क्या है, CAD, समकोण त्रिभुज CAD में क्या होगा, समकोण त्रिभुज CAD में क्या होगा, रिलेशन। ये थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब है, और ये कंप्लीट क्या है, आधार। रिलेशन बनाना है लंब और आधार के मध्य, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। लंब का मान AD है तो ये लो AD, आधार का मान यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना 20, और यहां से लेकर यहां तक कितना है अक्ष, तो कितना हो जाएगा आधार। AC का मान, आधार क्या है AC, और AC का मान कितना है, अक्ष प्लस 20, अक्ष प्लस 20 बराबर tan थीटा। थीटा कितना है 30, तो tan 30 AD बराबर अक्ष प्लस 20, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या करते हैं, उधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AD बराबर, इधर ये भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, अक्ष प्लस 20 और बट्टे में कितना है √3। ये मान किसका, समीकरण नंबर 2 भी मान किसका है, AD का। समीकरण नंबर 2 भी मान किसका है, AD का। अर्थात दोनों एक ही चीज है, और दोनों एक ही चीज है तो आपस में क्या है, बराबर, अर्थात अक्ष √3 बराबर है इसके, अक्ष प्लस 20 बटा √3 के। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, अक्ष प्लस 20 बटा √3 बराबर होना चाहिए अक्ष √3। ठीक है, इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं, इधर बट्टे में उधर गुणा में चला जाएगा, तो अक्ष प्लस 20 और ये उधर मल्टीप्लाई होगा अक्ष √3 और √3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो ये हो गया 3 अक्ष। कितना हो गया, 3 अक्ष, और ये अक्ष है उधर जाएगा तो 3 अक्ष माइनस अक्ष, तो कितना आ जाएगा 2 अक्ष, तो कितना आ जाएगा 2 अक्ष बराबर कितना आ गया 20। तो अक्ष बराबर हमारे पास कितना आ गया है 10, अक्ष का मान हमारे पास कितना आ गया है 10। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास मान आ चुका है 10, जो कि क्या थी, नहर की चौड़ाई, जो कि क्या थी, नहर की चौड़ाई। यही पूछा था AB का मान,
ए बी का मान कितना आएगा 10, हमने पहले निकाल लिया था 10। उसके बाद में किसका मान पूछा एडी का मान। हाँ तो एडी क्या है एक्स का मान, ये एडी क्या है ये रहा। अगर मैं यहां पे एक्स का मान रख दूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक्स का मान रख दें, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा एडी बराबर आ जाएगा एक्स का मान है 10 और √3 जो क्या आ गई है 10 √3 क्या आ गई है टावर की ऊंचाई। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां और 11वां कर लिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 उनको हम कल करेंगे।